What's up, everyone? Welcome to the Real Entrepreneur channel. And in this video, we are going to talk about competition analysis, or you can say it as exploring your niche. अभी तक पास्ट में बिल्डिंग एन ई कॉमर्स ब्रांड से रिलेटेड मेरी जितनी भी वीडियोस आई हैं ना, जो कि अभी फिलहाल चल रही हैं, बिल्डिंग अ करेक्टर स्केच फॉर योर ब्रांड के ऊपर, वो सारी वीडियो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव हैं। ठीक है, मतलब यू आर एक्चुअली बिल्डिंग समथिंग, तो इमेजिनेशन होगी उसमें। बट अभी तक आपको रियलिटी के साथ एक टच नहीं मिला है। मतलब यू हैव बिल्ट योर कासल्स इन द एयर, दैट इज अ गुड थिंग, दैट इज अ गुड थिंग एक्चुअली। बट यू ऑल्सो नीड टू नो वॉट द अंडरलाइंग रियलिटी और वॉट द अंडरलाइंग सिचुएशन इज। ऑलराइट, तो कंपटीशन एनालिसिस में हम देखेंगे कि कैसे आप रियलिटी और अपनी इमेजिनेशन को कनेक्ट कर सकते हैं। कंपटीशन एनालिसिस करने की पहली बात तो ज़रूरत ही क्यों है? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कंपटीशन एनालिसिस करने से आपको कुछ ऐसी ब्रांड्स के बारे में पता लगेगा जो कि लेट्स से ऑपरेशनल है पिछले लेट्स से 7-8 सालों से, या मे भी 15-20 सालों से। पुरानी ब्रांड्स भी हो सकती हैं। तो ऑब्वियसली वो ब्रांड्स कुछ बहुत सही कर रही हैं, तभी इतने लंबे टाइम तक वो सरवाइव कर रही हैं। तो आपको पहले ही एक टेम्पलेट मिल जाता है कुछ चीज़ों का जो कि वो ब्रांड्स कर रही हैं, दैट यू विल ऑल्सो नीड टू डू इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ऑलराइट, सो ज़्यादा बकबक नहीं करते, लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। ओके, बिफोर यू डू एनीथिंग, डिटर्मिन योर नीश एंड देन एक्सपैंड इट स्लोली। यहाँ पे मैं आपको एक चाणक्य की फिलॉसफी बताता हूँ। दिस इज एक्चुअली अ वेरी फेमस वॉर टैक्टिक। आपने सबने वो खिचड़ी वाली कहानी सुनी होगी कि कभी भी खिचड़ी जो है आपको हमेशा साइड से खानी चाहिए, राइट? एंड इसका सेम एग्जांपल्स किसी भी किंगडम को एक्वायर करने से दिया जाता है कि अगर आपको कोई भी किंगडम को लेट्स से कैप्चर करना है, एक्वायर करना है, तो डायरेक्ट उसकी कैपिटल पे अटैक नहीं करना होता है। आपको दूर दूर के छोटे छोटे पहले जो भी किंगडम्स होते हैं उनको पहले अपने अंडर लेना होता है, उनके जो बेसिकली किंग्स होते हैं उनको हराना होता है। ठीक है, एंड उसके बाद जैसे आप पावर गेन करते हैं, and if you feel ready you can actually make a major attack on the capital and just overpower that kingdom. All right, so यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। होता क्या है ना कि आप जितनी ज़्यादा ब्रॉड कैटेगरी वाली चीज़ें देखेंगे उसमें उतना ज़्यादा इंटेंस कंपटीशन मिलेगा। वो एक कैपिटल की तरह हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहो कि स्मार्टफोन्स, ठीक है, अगर आप कहो बैग्स, शूज़ और लैपटॉप्स और कोई भी ऐसी चीज़ लेट्स से, और क्या हो सकते हैं, टी शर्ट्स, शर्ट्स, जीन्स, आप अगर इनको टारगेट करने निकलेंगे तो आपको बीट करने के लिए हज़ारों ब्रांड्स हैं जिनके पास इतनी कैपिटल है जितनी आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप एक नीश बनाते हैं, अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो कि बहुत कम लोग कर रहे हैं, या कुछ ऐसा करते हैं जिसकी टारगेट ऑडियंस बहुत कम है, ठीक है, तो शुरुआत में श्योर आपको डिमांड थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन आप उस नीश के अंदर अपने पैर जमा सकते हैं। वहां से you can earn profit and then slowly you can expand. So that is the whole philosophy behind this point, that before you do anything, determine your niche and then expand it slowly. अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। अब हम एग्जांपल के थ्रू बात करेंगे इस वीडियो में। लेट्स से कि मुझे ट्रैकिंग बैग्स का मैंने नीश सिलेक्ट किया। ठीक है, ट्रैकिंग बैग्स। नोटिस कि यहाँ पे मैंने बैग्स नहीं लिखा, क्योंकि बैग्स कितने तरीके के होते हैं, हैंड बैग्स होते हैं और कैरी बैग्स होते हैं, अलग अलग तरीके के बैग्स होते हैं। तो वहाँ तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है आपके लिए, चाहे फिर वो अमेजोन पे सेल्स जनरेट करना हो या फिर अपनी खुद की एक ब्रांड प्रेजेंस बनाना हो। तो हम बहुत छोटे सेगमेंट से शुरू करते हैं ट्रेकिंग बैग्स, बिकॉज इंडिया में ट्रेकिंग इज नॉट दैट फेमस एज ऑफ नाउ। ठीक है, इट इज बिकमिंग पॉपुलर स्लोली एंड स्लोली, बट जितना वेस्ट से अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ इतना ज़्यादा लोग क्रेजी नहीं रहते हैं उसके पीछे। ओके, तो एग्जाम्पल ब्रांड, अब मैं एक एग्जाम्पल ब्रांड अपना क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स से मैंने अपने ब्रांड का नाम दिया पर्पल ट्रैक। ठीक है, पर्पल ट्रैक करके मैंने अपने ब्रांड का नाम दिया। अब पर्पल क्यों, वाई नॉट, कुछ भी आप डिफरेंट कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी कैची नेम, पर्पल ट्रैक। डोंट वरी, एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अपने ब्रांड नेम आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट फिलहाल के लिए लेट्स से द नेम ऑफ आवर ब्रांड इज पर्पल ट्रैक। तो अभी तक हमने क्या डिटर्मिन कर लिया, हमने ट्रैकिंग बैग का नीश पकड़ा। अभी आप रियलिटी में चाहें तो उसको और छोटा बना सकते हैं। जैसे
ट्रेकिंग बैग्स आप रख सकते हैं बहुत एक स्पेसिफिक साइज के, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े ना रख के बहुत एक स्पेसिफिक साइज के आप रख सकते हैं. ऑल राइट. सो या niche it down as much as possible. Now, do competition analysis by using similar web. अब मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताता हूँ विच मेक्स लाइक ट्रैकिंग एक्सेसरीज काफ़ी मिलती हैं उनके पास. तो द नेम ऑफ द ब्रांड इज वाइल्ड क्राफ्ट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्री रैंक जो है इसकी 2531 समथिंग समथिंग है. देन कैटेगरी रैंक अलग अलग आ गई. एंड अलग अलग आप रीजन्स में देख सकते हैं. जैसे मैंने आपको कहा था ना कि अगर आप कोई भी ऐसी वेबसाइट देखेंगे ना तो ये आपको बताएगी कि हर एक कंट्री में इसका कितना कितना वो है. ठीक है. तो 96.54% इंडिया में काफ़ी यूज़ होती है. देन सर्च, डायरेक्ट सर्च रिजल्ट्स, ये आपको कभी भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं देंगे बिकॉज इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है. डायरेक्ट सर्च लोग क्यों कर रहे हैं, दैट्स वन ऑफ द रीजंस. यहाँ पे एड्स आ सकती हैं, यहाँ पे बहुत चीज़ें आ सकती हैं. बट दिस जस्ट गिव्स यू एन आइडिया. ओके, रेफरल्स में हमारे पास कोई आइडिया अभी डेटा है ही नहीं. ओके. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स और पेड कीवर्ड्स ऑलमोस्ट 50-50 हैं. ठीक है. दिस टेल्स यू दैट दिस इज ऑलरेडी अ क्वाइट पॉपुलर ब्रांड. ठीक है. कोई नई ब्रांड नहीं है. कोई नई ब्रांड होती तो शायद आपको यहाँ पे कोई डेटा भी नहीं मिलता उसका. ऑल राइट. देन आप देख सकते हैं यूट्यूब से काफ़ी इनका ट्रैफिक आता है. हालांकि सोशल से ओनली 1.45% ट्रैफिक जनरेट होता है. सो यू गेट माई पॉइंट. ऐसी वेबसाइट्स को देखिए. अभी मैंने सिर्फ एक ब्रांड ली. अगर आप सिमिलर वेब पे जाएंगे ना तो आपको नीचे अलग अलग कुछ ब्रांड्स दिखेंगी जो कि इसकी कॉम्पिटिटर्स होंगी. जैसे कुछ उनमें से रेलेवेंट होंगी, कुछ बिल्कुल इरेलीवेंट होंगी. मिंत्रा बिल्कुल इरेलीवेंट है. ठीक है. अजियो बिल्कुल इरेलीवेंट है. ठीक है. और मॉन्टी कार्लो वगैरह आप सी मोर सिमिलर साइट्स पे जाएंगे ना आपको कुछ ना कुछ मिल जाएंगे. ट्रैकिंग के अंदर और भी काफ़ी ब्रांड्स है. जैसे डीकैथलॉन में एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है. ऑल्दो डीकैथलॉन एक बहुत बड़ी पेरेंट ब्रांड है जिसके अंदर काफ़ी सारी और ब्रांड्स आती हैं. बट उसके अंदर आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे उससे रिलेटेड. यूएस में देखेंगे तो यूएस में आपको काफ़ी ऐसी सिमिलर ब्रांड्स मिल जाएंगी. यू गेट द पॉइंट, राइट. जो भी ऐसी ब्रांड्स हैं उनको एक्सप्लोर करिए, उनका आप डेटा देखिए. ठीक है. स्टडी करिए एंड आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा. ऑलराइट. फोकस ऑन द ब्रांड्स 4 P's. अब ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. 4 P's क्या होते हैं? प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन. पहले आप प्रोडक्ट्स देखिए कि उनके किस किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं उनके पास. आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं. ठीक है. आप उनके स्टोर्स में जा सकते हैं. देखिए जाके आप प्रोडक्ट को इन हैंड लेके देखिए कैसे उनके प्रोडक्ट्स हैं सारे. ठीक है. प्लेस. अब यहाँ पे प्लेस ऑब्वियसली हम ई कॉमर्स ब्रांड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फिजिकल प्लेस की बात नहीं आ रही है. यहाँ पे ऑनलाइन प्लेस की बात आ रही है. क्या वो अपने प्रोडक्ट्स अमेजोन पे ज़्यादा सेल कर रहे हैं? क्या वो फ्लिपकार्ट को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं? क्या वो अपनी देखिए कि अपनी खुद की वेबसाइट के थ्रू उनकी कितनी सेल्स जनरेट हो रही हैं. आपको एग्जैक्ट कभी नहीं पता लग पाएगा बट एक आप एस्टिमेट लगा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइट्स सेल, डिपेंडिंग अपॉन द साइट्स रैंक. एंड देन प्रमोशन, सॉरी, एंड देन प्राइस. प्राइसिंग देखिए. प्राइसिंग का एक क्वाड्रेंट होता है. ठीक है. क्वाड्रेंट किस तरीके से होता है? देयर आर सम ब्रांड्स जिनके प्रोडक्ट लो क्वालिटी होते हैं एंड लेट्स से कि उनका प्राइस भी बहुत कम होता है. देन देयर आर ब्रांड्स जिनके प्रोडक्ट्स थोड़े लो क्वालिटी होते हैं बट उनका प्राइस हाई होता है. यस, होता है. उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है इसलिए आपको लगता है कि प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है बट कई बार प्रोडक्ट लो क्वालिटी होता है, प्राइस हाई होता है. देन कुछ ऐसी ब्रांड्स होती हैं जिनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत हाई होती है. ठीक है. एंड प्राइस भी उनका काइंड ऑफ थोड़ा लो होता है. ये कैसे करती हैं वो? बहुत परमिटेशन कॉम्बिनेशन है. वो अपने मार्केटिंग एक्सपेंसेस कम करके रखते हैं या उनके इन शॉप एक्सपेंसेस नहीं होते हैं. देन देर आर सम ब्रांड्स जिनका प्रोडक्ट भी बहुत बढ़िया होता है, प्राइस भी बहुत अच्छा होता है, काफ़ी होता है. तो आप खेल सकते हैं. बहुत सारे यहाँ पे प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज हैं. तो यहाँ पे आपको बेसिकली डिटर्मिन करना है प्राइसिंग के अंदर कि आपको एक काइंड ऑफ किस सेगमेंट को टारगेट करना है. कि आपको लोअर रेंज के प्रोडक्ट्स बनाने हैं कि लेट्स से अगर हम ट्रैकिंग बैग्स की बात कर रहे हैं तो लेट्स से 400 से लेके आपको 800 तक की रेंज, 400 से लेके 1500 तक की रेंज में आपको बैग्स बनाने हैं. या फिर यू वांट टू गो ऑन द हायर साइड एंड फोकस ऑन द क्वालिटी कि आप 1500 से लेके लेट्स से 2000 टू 2500 या फिर इससे भी आप आगे जाना चाहते हैं. दैट्स टोटली योर कॉल. ठीक है. हर एक प्राइसिंग के लिए आपको कस्टमर्स मिल जाएंगे. हालांकि ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे आप नोटिस करेंगे जनरली लो प्राइस्ड आइटम्स डू वेल. ठीक है.
तो ये रही पूरी कहानी प्राइसिंग की। आप बाकी ब्रांड्स को भी देखिए वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को प्राइस कर रहे हैं, एंड अगर आप उनका प्राइस मैच कर पाते हैं, डिफरेंट क्वालिटी देके या अपना खुद का एक ब्रांड बना के, तो चांसेस है कि उस प्राइस पे काफ़ी आपको अच्छी सेल्स मिल जाएंगी, बिकॉज वो जो प्राइस रखते हैं वो ऑलरेडी ट्राइड एंड ट्रस्टेड प्राइस होता है। ऑल राइट, देन आता है प्रमोशन। प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक फिजिकल स्टोर तो फिर भी किसी को दिख जाएगा, बट ऑनलाइन मार्केट प्लेस तब तक नहीं दिखेगी जब तक उसका ढंग से प्रमोशन नहीं होगा। तो प्रमोशन करने के लिए Amazon इज जस्ट वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं। आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, पिंटरेस्ट पे कर सकते हैं, फेसबुक आजकल कोई यूज़ नहीं करता बट आप वहाँ भी कर सकते हैं। बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, आप ऑफलाइन प्रमोशन भी कर सकते हैं ऑनलाइन स्टोर्स के लिए। देर आर अ लॉट ऑफ वेज टू डू दैट, बट दिस इज नॉट द वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। आपको बस ये देखना है कि ये जो ब्रांड्स हैं, अभी वाइल्ड क्राफ्ट की हम बात कर रहे थे, ये जो वाइल्ड क्राफ्ट ब्रांड है ये अपना प्रमोशन कैसे कर रही है, किन किन वेबसाइट्स पे कर रही है, इंस्टाग्राम पेज कैसा है इनका, फेसबुक पे कैसा है, किस तरीके की एडवर्टाइजमेंट्स होती है इनकी, यूट्यूब के थ्रू ये क्या किन्हीं इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ रहे हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। आराम से आप 3-4 दिन लगाइए, पूरी स्टडी करिए इसका, एवरी सिंगल निटी ग्रिटी डिटेल आपको चाहिए कि ये कहाँ कहाँ से कर रहे हैं, देन डॉक्यूमेंट इट डाउन। अपने दिमाग में अगर आपने रख लिया तो पूरी मेहनत आपकी बर्बाद है। आपको लिखना है, ठीक है, लिखना है, एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करना है कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे ये टारगेट कर रही हैं ब्रांड्स ऑनलाइन, ठीक है। देन विजिट द स्टोर्स ऑफ दीज ब्रांड्स टू इग्नाइट योर विजन। ये मैं पहली बात कर चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इनके स्टोर्स में जाइए, देखिए इनका स्ट्रक्चर कैसा है स्टोर्स का, ठीक है। अगर आपको ऑफलाइन स्टोर खोलने का भी कोई प्लान हो तो आप जा सकते हैं। ऑनलाइन में भी ये बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज वैसे आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा, लेकिन आप स्टोर्स में जाकर देखेंगे तो आप हाथों हाथ क्वालिटी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाए, आपको नीड हो, तो आप ले भी सकते हैं। देन explore the markets in your area and see what the brands have done to bridge the gap between what is being sold in the market and what is being sold by them। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक जो बैग है, अगर हम ट्रेकिंग बैग्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मल इन जनरल बैग्स की भी बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं एक्चुअली जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, बट उनका कोई मेजर एज ब्रांड नहीं है। लेकिन ये जो ब्रांड्स हैं, कई बार आप ऐसा देखोगे कि कुछ ब्रांड्स ऐसी हैं जिनके प्रोडक्ट्स मीडियोकर है, नॉर्मल है, बट लोग पागल हैं उनके प्रोडक्ट के पीछे। क्यों? मे बी दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रमोशन। तो अब देखिए किस तरीके से ये जो ब्रांड्स हैं ये अपना गैप ब्रिज कर रही हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी के बीच में, ठीक है, और जो कस्टमर्स को चाहिए उसके बीच में। क्या है, क्या क्वालिटी ही सब कुछ है या ये कुछ और कर रही हैं? इन सारी बातों का आपको आंसर देखने के लिए मार्केट्स एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। आप ओल्ड दिल्ली के मार्केट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है इन सब चीज़ों के लिए। तो या और आप इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स को भी देख सकते हैं, अली बाबा वगैरह वेबसाइट्स हो गई, या अगर आपके पास कोई कॉन्टैक्ट्स हैं चाइना के थ्रू, आप उनके थ्रू भी देख सकते हैं कि वहाँ पे किस तरीके के बैग्स चल रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट इंटरनेशनली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो इंडिया में भी अच्छा परफॉर्म करेगा, गिवन कि उसका प्राइस ब्रैकेट अच्छा है। देन ट्राई टू लोकेट इंटरनेशनल और लोकल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि अगर आप ऑनलाइन ब्रांड अपनी बना रहे हैं तो आपको रिटेलर्स के थ्रू कनेक्ट कतई नहीं करना है, आपको कनेक्ट करना है मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू। मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू जो आपकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना पाएँ फॉर अ टाइम बीइंग, एंड देन यू कैन स्लोली एक्सपैंड। तो वो आप इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ट्रैकिंग बैग्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि कोई भी प्रोडक्ट प्योरली इंडियन या प्योरली बाहर से नहीं बनता। कुछ पार्ट्स उसके इंडिया में बनते हैं, कुछ पार्ट्स बाहर बनते हैं, असेंबल होता है, मटेरियल कई बार बाहर से आता है, कुछ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं। सो देखिए, स्टडी करिए, एवरी निटी ग्रिटी डिटेल यू हैव टू नो, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा ये भी नहीं हो जाना है कि अब तो मैं यही बेचूंगा, बिकॉज अभी भी हम रियलिटी चेक ही ले रहे हैं, ठीक है, कि क्या मार्केट में चल रहा है, किस तरीके से प्रोडक्ट्स अपने बना रहे हैं, क्या कौन इनके मैन्युफैक्चरर्स हैं, किस तरीके की क्वालिटी मेंटेन रख रहे हैं, क्या इनका डिज़ाइन है, सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट करना है। डॉक्यूमेंट एज मच एज यू कैन, इससे आपको रियल आइडिया मिलेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बस ये 3-4-5 या 1 महीने की रिसर्च करके आपको पता लग जाएगा सब कुछ, तो आप बिल्कुल गलत हैं। बिकॉज अपनी खुद की ब्रांड स्टार्ट करने के बाद आपको हर दिन नई चीज़ें पता लगेंगी।
ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा सुपरफिशियल व्यू देगा आपको, बट ये कहें कि ये पता लग जाने से आप बिल्कुल सिक्योर हो जाते हैं या आपको कोई अब हरा नहीं सकता, ये बुलशिट है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अब क्योंकि आपने देख लिया है कि ये ब्रांड्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और इनके प्रोडक्ट्स किस तरीके से हैं, नाउ यू आर एक्चुअली गोइंग समवेयर राइट, राइट, बिकॉज ये ब्रांड्स ऑलरेडी बहुत बेटर परफॉर्म कर रही हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं कुछ सालों से। तो अब जब उनके आइडियाज़ को देखते हैं, उनकी प्राइसिंग प्रमोशन सब कुछ देखते हैं, तो यू आर बिल्डिंग अ स्टेबल ग्राउंड फॉर योर सेल्फ। ऑलराइट, so yeah, that is all for this video. And if you like this video, consider giving it a thumbs up. If you like my channel, then you can subscribe to it. And yeah, तैयार रहिए, आगे वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं. I'm also going to change my setup for these videos, and I hope it will be very much beneficial to you. So thank you so much for watching this video, and I'll see you guys in the next video. Take care. Bye bye.